राधे राधे दोस्तों, श्री जी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने इसी सीरीज में बौद्ध धर्म के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस को देखा कि किस तरीके से दो तीन जो चार क्वेश्चन हमने सॉल्व किए कि वो किस तरीके से अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। तो वही जैन धर्म पर भी क्वेश्चन आए, जैसे कि जैन दर्शन के महत्व और उसकी मानवता के संदर्भ में प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। कंटेंट देखो वही होता है, बस थोड़ा सा उसको ट्विस्ट डाल के चेंज कर दिया जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदानों में कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण थे और ये ब्राह्मण प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल धार्मिक आंदोलन के रूप में उभरे, जो भारत में श्रमण परंपरा से निकला व जुड़ा है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिसने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में प्रमुख मानवता के गुणों के उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन धर्म के दर्शन के बारे में अगर देखें तो महावीर से पहले पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ ने 4 जैन सिद्धांत दिए थे। ये है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। महावीर ने इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। पहले जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 सिद्धांत दिए, महावीर जी ने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म के अनुसार यदि देखा जाए तो मानव अपने भाग्य का स्वयं रचयिता है और वह पवित्र, सदाचारी और आत्मत्यागी जीवन का अनुसरण करके ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म दर्शन के अनुसार मोक्ष हेतु 3 तत्वों का होना जरूरी है, जिन्हें त्रिरत्न के नाम से बोला गया है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। 8 कर्म व 18 पापों की चर्चा जैन धर्म में की गई है। कर्म तथा पापों के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति ही को लक्ष्य माना गया है। इसके लिए भी त्रिरत्न का विचार दिया गया है कि जो इन त्रिरत्नों को, जैसे हमने बुद्ध में पढ़ा था अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग दिए गए थे, वैसे ही जैन धर्म में त्रिरत्न इनको दिया गया। जैन दर्शन का महत्व तथा मानवता हेतु प्रासंगिकता क्या है? तो मानव हेतु क्या है कि क्या क्या चीजें मानव जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सत्य आचरण, भ्रष्टाचार, रिश्वत और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग जैसी बुराइयों का समाधान है। अपरिग्रह के बारे में देखें तो जैन धर्म दर्शन का अनुसरण करके लालच के दानव का सफाया किया जा सकता है। आतंकवाद की समस्याएं, अतिवाद, युद्धों के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में तबाही होती है। वहीं अहिंसा के बारे में देखें तो अहिंसा का विचार हिंसा के खतरों को रोक सकता है, जैसे पशु हत्या पर रोक, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार निर्जीव जीवों में भी आत्मा होती है। जैन धर्म अगर देखे जाए तो जीवन की सादगी में विश्वास रखता है। केवल जैन शिक्षाएं ही भौतिकवाद में खोए लोगों को सही रास्ता दिखाती है। साथ ही सतत विकास सुनिश्चित करने और संतुलित जीवन जीने हेतु सही ज्ञान और सही आचरण और सही विश्वास पर भी बल देती है। स्थानीय भाषाओं के साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त किया इसने। जैनियों ने अपने धार्मिक उपदेशों को अर्ध मगधी भाषा में लिखकर प्रथम बार साहित्य को मिश्रित भाषा में लिखने का स्वरूप प्रदान किया। सामाजिक समानता के विचार को प्रोत्साहन दिया और कर्म की अवधारणा पर भविष्य के जीवन हेतु बल देना और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी समुदाय की गतिविधियों हेतु भी अनुकूल था। अगर हम निष्कर्ष के रूप में यदि देखें तो जैन धर्म एक बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप पैदा हुआ। इसमें भारत की संस्कृति, वास्तुकला, दर्शन और जीवन जीने के आचरण को प्रभावित किया। इस धर्म के कुछ सिद्धांतों को बाद में हिंदू धर्म द्वारा भी अपनाया गया। अतः इस प्रकार मानवता के संदर्भ में जैन धर्म दर्शन आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको बखूबी अलग अलग तरीके से चीजों में यूज कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।